ठीक है, आइए दोस्तों एक बार फिर से हम क्या करते हैं, प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट पर आधारित क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, क्योंकि इसके पिछले वीडियो हमने क्या किया था, मतलब प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट की थ्योरी के बारे में आपको समझाया था। अगर आपको मतलब ये वीडियो देखना है तो उसको जाके देखेंगे तब समझ में आएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन है निम्नलिखित बिंदुओं के प्रोजेक्शन दी गई स्थितियों में बनाइए। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आपको देता है जैसे आपका यहाँ पे दिया हुआ है, जबकि प्रत्येक के प्रोजेक्टर्स एक दूसरे से 15 mm पर हैं। अच्छा, अब आपके माइंड में एक सवाल आया होगा कि सर ये प्रोजेक्टर क्या है? प्रोजेक्टर का मतलब होता है दोस्त व्यू या इमेज या समझिए परछाई। जैसे मान लीजिए ऑब्जेक्ट है, अगर हम किसी लाइट से ऐसे देखिए, जैसे यहाँ पे हमारा बन रहा ना इमेज, हम ऐसे क्या बोलते हैं, ऐसे लाइट से हम ऐसे मतलब जलाएं तो क्या करेगा, इसका जो इमेज है या व्यू है ये आपका इस प्लेन पे बन जाएगा। इससे देखो मेरे हाथ का यहाँ बन रहा है, इमेज बन जाएगा, यही हमारा क्या है। और इसमें लाइनें ऐसे ऐसे बहुत सारी लाइन्स होंगी, उसी को हम प्रोजेक्टर कहेंगे। तो यहाँ पे प्रोजेक्टर के बीच की जो डिस्टेंस दिया गया है वो 15 mm है। कितना का है? 15 mm। ठीक है, तो क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका कि बिंदु ये HP से 20 mm ऊपर है और VP के 35 mm सामने है। ध्यान से समझिएगा क्या कहा है, क्वेश्चन समझिएगा क्या कहा है। HP से कह रहा है कि 20 mm ऊपर है, 20 mm क्या है? ऊपर है। और VP से क्या बोला दोस्त? 35 mm सामने है, 35 mm सामने के लिए मैंने इस नोटेशन का यूज किया था, याद करिए। ये ऊपर है और सामने है। देखिए हमने आपको बताया था कि अगर ऊपर की बात करें और सामने की बात करें तो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है। HP से ऊपर की बात करें और VP के सामने की बात करें तो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, बताया था। अच्छा, फिर मैंने बताया था क्या, आओ बताते हैं यहाँ पे। HP हमने कहा था क्या, HP से ऊपर अगर है और VP के सामने तो फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, और HP के ऊपर हो लेकिन VP के पीछे हो तो सेकेंड क्वाड्रेंट। ठीक, और देखो HP के नीचे हो और VP के पीछे हो तो थर्ड क्वाड्रेंट। फिर HP के नीचे हो और VP के सामने हो तो फोर्थ क्वाड्रेंट। ये बातें मैंने बताई थी। तो आइए इस क्वेश्चन की पहले बात है, कहते क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले ये पहचानेंगे क्वाड्रेंट कौन सा है। तो ऊपर है HP के और VP के सामने है, इसका मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट है। ये तो बात हमारा निश्चित हो गया, ये क्या है? फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब समझिएगा HP से कितना ऊपर है? 20 mm। तो देखो ये पॉइंट मान लीजिए A है, HP से कितना ऊपर बाबू? 20 mm। अब 20 mm अगर ऊपर है, ठीक, तो इससे अगर 20 mm ऊपर, यहाँ से अगर आप लाइट डालेंगे तो यहाँ पे आपका बनेगा तो XY। देखो ये आपका ग्रीन जो आपका यहाँ से मैंने दिखाया है XY है, XY से दूरी कितनी होगी आपके ऊपर? 20 mm। ठीक, अच्छा, फिर क्या हो, VP से 35 mm क्या है आपका सामने, तो ये VP है, इससे 35 mm इधर आते हैं, देखो ये। ठीक, अब ऊपर से अगर हम देखेंगे तो आपका ये बनेगा इसका। अब क्लॉक वाइज अगर हम घुमाएंगे तो XY से दूरी कितनी होगी? 35 होगी। XY से कितनी दूरी होगी? 35 होगी। ठीक, तो इसी चीज़ को अगर हम यहाँ पे बनाएंगे तो क्या है, कुछ इस तरह से बनेगा। देखिए इसको हम बनाते हैं, यहाँ से कितना है? 20। हम यहाँ से 20 नाप लेते हैं। देखो हम मान लेते हैं यहाँ पर पॉइंट क्या है? 20 mm है। ठीक है, यहाँ से दूरी का XY से 20 है, इस पॉइंट को क्या कहेंगे? A' बोलेंगे। ठीक, हमें किस पेंसिल से बनाना है इसको? देखो यहाँ पेंसिल का यूज थोड़ा सा बोलो। यहाँ पे H का मतलब है ब्लैक पेंसिल को हमने किससे खींचा है? XY को। तो जब भी आप प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट्स या प्रोजेक्शन ऑफ लाइन, प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन या प्रोजेक्शन ऑफ साइड क्वेश्चन करेंगे तो XY लाइन को आप किससे खींचेंगे? ब्लैक से खींचेंगे, H पेंसिल से खींचेंगे। ठीक है, अच्छा, फिर अब जो क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं, ठीक है, वो HB रेड कलर हम यूज करने जा रहे हैं, वो क्या है? HB पेंसिल है। तो पॉइंट क्या है आपका? यहाँ से कितना दूरी पर है आपका दोस्त? 20 है। तो हमने क्या किया आपका, यहाँ से मतलब 20 mm MD पे, MD से यहाँ बनाते हैं। मान लिया ये 20 mm की दूरी पर एक पॉइंट ये है। ठीक,
अच्छा, अब हम एक काम करेंगे, यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से डायमेंशनिंग करेंगे। डायमेंशनिंग किससे करोगे, वो भी एचबी से ही करेंगे। देखो हमने डायमेंशनिंग किया, ठीक। अच्छा ये तो ऊपर हो गया। अब 35 mm क्या है आपका, सामने था, तो 35 mm हमारा क्या होगा। अब देखो जो पॉइंट हमारा यहाँ पे ए हमने डिसाइड किया, ठीक है, वहाँ से हम क्या करेंगे, प्रोजेक्टर खींचेंगे। क्या करेंगे, प्रोजेक्टर खींचेंगे। तो हमने यहाँ से अब क्या किया, यहाँ से ये नापा, यहाँ से दूरी कितनी है, 35 है, ठीक। ये क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी। अब इसका हमने क्या किया, यहाँ से डायमेंशनिंग कर दिया। किससे करेंगे हम डायमेंशनिंग, एचबी से। किससे करेंगे तो एचबी से, ठीक। अब देखिए ध्यान से, ये हम एरो बनाएंगे। एरो का रेशियो क्या होता है, 3:1 होता है। एरो का रेशियो क्या होता है, 3:1 होता है, ठीक। और ये हम ऐसे कर देंगे, इसको हमने क्या बता दिया, 20, और ये क्या हमारा है, 35। देखो यहाँ पे हम डायमेंशन नहीं लिखेंगे कि 35 mm, जैसे हमें 20 mm तक, यहाँ 20 mm नहीं लिखा है। यहाँ पे देखो 35 mm तक, 35 mm हमने नहीं लिखा। अच्छा यहाँ पे एक नया मैंने चीज़ बोला, एरो। तो यहाँ पे हम जब आपको डायमेंशनिंग सिखाएंगे तो वहाँ पे बताएंगे, लेकिन यहाँ पे थोड़ा हम समझा देते हैं एरो के बारे में। देखो दोस्त, एरो आपके 3 टाइप होते हैं। एरो क्या होते हैं, 3 टाइप। एक एरो आपका ऐसे होता है, जिसे हम ओपन एरो बोलते हैं, ठीक है। एक एरो आपका ऐसे होता है, जो क्लोज एरो होता है। एक एरो क्या होता है आपका, ऐसे करके ऐसे इसमें फील कर दिया जाता है, यानी ऐसे भर दिया जाता है पेंसिल से। ये क्या होता है, फीलर एरो होता है, ठीक। अब इनका जो रेशियो होता है, रेशियो का मतलब क्या है, थोड़ा सा इसको समझाते हैं। जैसे मान लीजिए हमने बड़ा सा एक एरो बनाया समझाने के लिए, ये ऐसे है, और यहाँ पे ऐसे बनाया ना, समझिएगा, ये एरो बनाया। तो ये इसकी चौड़ाई बोली जाएगी, जिसको हम W से रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं, जिसको विड्थ बोलते हैं, ठीक। और यहाँ से यहाँ तक ये जो होगी एरो की लंबाई होगी यल, जिसको हमने यल से दर्शा दिया, ठीक है। तो इसका जो रेशियो होना चाहिए, यानी यल रेशियो, अगर W बोलोगे, विड्थ लेंथ रेशियो, मतलब विड्थ यानी लंबाई और चौड़ाई का जो रेशियो कोई पूछे आज से आपको, तो बोलोगे सर 3:1। अगर कोई यहीं पे पूछ दे आपसे कि चौड़ाई और लंबाई का रेशियो बताओ, तो आप कहोगे 1:3। अब मन में एक क्वेश्चन और आएगा कि सर रेशियो थोड़ा बता दीजिए, इसका मतलब क्या है। इसका मतलब ये है दोस्त कि अगर लंबाई हम रखते हैं, क्या बोलते हैं, 30 मतलब 30 mm या 30 सेंटीमीटर या 30 मीटर हम कहते हैं, खैर उतनी बड़ी नहीं होती है। 30 mm अगर रखते हैं तो हमें इसकी चौड़ाई रखनी पड़ेगी कितना, 10 रखनी पड़ेगी, 10 mm। तभी तो देखो विथ रेशियो करोगे आप, क्या हो जाएगा, 10:30, यानी 0 से कट जाएगा तो वहाँ रेशियो 3 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, ठीक। ऐसे ही कोई कहे कि हमें लंबाई क्या चाहिए एरो की, 90 चाहिए, 90 mm, तो आप चौड़ाई कितना रखोगे, तब आपको कितना रखना पड़ेगा, 30 रखना पड़ेगा, या 30 रखना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि आप जानते हैं 30 अनुपाते अगर हम 90 करेंगे तो 0 से कट जाएगा, 1 इससे 3 यानी 1 रेशियो, तभी 3 आएगा, ठीक। अच्छा अगर कोई आपसे कह दे, अब अगर इसे मैथ से लगाना तो कैसे लगाओगे, आओ समझाते हैं कैसे लगाओगे। देखो अगर कोई आपसे कहे कि हमें लंबाई 120 चाहिए, और सिंपल सा एग्जांपल है 120 mm चाहिए, तो चौड़ाई कितना रखना, तो आप कहोगे सर हमने पढ़ा है कि W अपान जो आपका लेंथ होता है, जो रेशियो होता है, वो होता है क्या हमारा 1/3 होता है। और हमें पता तो है नहीं कि मतलब क्या बोलते हैं कि x कितना है, मतलब W कितना है, x/3 बराबर लिखोगे, क्या आपका लंबाई दिया हुआ है, तो क्या हो जाएगा, नहीं ये 1/, आपका कितना 3 होता है, तो आपका यहाँ क्या हो जाएगा, x अगर मैं मान लूँ चौड़ाई, तो आपका ये लंबाई दिया हुआ है 120। इस तरह से भी आप निकाल सकते हो। देखो
आपका यहाँ से अगर गुणा करोगे तो 3x बराबर 120 आ जाएगा, x बराबर आ जाएगा कितना आपका 40। तो यहाँ से अगर देखा जाए तो चौड़ाई हमारी जो आ जाएगी कितनी आ जाएगी हमारी 40 आ जाएगी। तो मैथ से हम इस तरह से निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत हमको नहीं होनी चाहिए। तो ये आप समझ गए होंगे। अगर कोई आपसे कह दे कि चौड़ाई इसकी 5 mm है तो बताओ इसकी लंबाई कितनी होनी चाहिए एरो की, तो कहोगे 15, क्योंकि हम जानते हैं 1:3 होना चाहिए। तो 5/15 यानी 1/3। ठीक, ये भी बात आपको समझ में आ गई होगी। चलिए ये भी हमने यहाँ पे समझा दिया आपको। अब एरो में आपको दिक्कत नहीं होगा। तो ये पहला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा एरो की बात। अच्छा, और एक चीज़ देखिए, यहाँ मैंने ग्रीन से इसको खींचा है और यहाँ मैंने पेंसिल के बारे में बताया है। ग्रीन पेंसिल, जो ग्रीन कलर हमने यूज़ किया, हम मार्कर यूज कर रहे हैं, पेंसिल तो यूज कर नहीं रहे हैं। तो ग्रीन जो भी हम यहाँ पे बना रहे हैं वो समझिएगा आपका 2H पेंसिल आप यूज करेंगे। कौन सा पेंसिल यूज करेंगे आप? 2H पेंसिल आप यूज करेंगे। ओके, ये बात समझ में आ गई होगी। चलिए, तो पेंसिल का भी आपको नॉलेज हो गया, एरो का भी मैंने बात बता दिया। अब अगला क्वेश्चन करते हैं। लेकिन अगला क्वेश्चन करने से पहले हमें एक बात ध्यान देनी पड़ेगी क्वेश्चन में कि ये क्या है बाबू, ग्रीन वाला जो मैंने खींचा है, ये हरा से जो मैंने खींचा है क्या है? ये प्रोजेक्टर है। क्या बाबू? प्रोजेक्टर है। तो प्रोजेक्टर को किससे खींचना हमेशा याद रखिएगा, चाहे प्रोजेक्शन ऑफ लाइन हो, चाहे प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन हो, चाहे प्रोजेक्शन ऑफ साइड हो, कोई भी हो, प्रोजेक्टर्स को हमेशा 2H पेंसिल से खींचना। जहाँ पे आप देखो ग्रीन से हमने बोला, ठीक। यहाँ पे डायमेंशनिंग को हमने क्या किया, देखो रेड कलर से यूज किया क्योंकि हमने HB पेंसिल यूज करना है। और XY जो लाइन ब्लैक से यूज किया गया है वो H पेंसिल से यूज करना है। बोलो समझ में आ गया होगा शायद। अच्छा, अब देखो, चूंकि क्वेश्चन में बोला गया है कि एक प्रोजेक्टर जो है एक दूसरे से 15 mm पर है, ठीक। तो अब हम क्या करेंगे, इसी MB से ऐसे लगाएंगे, 15 mm दूरी हम नापेंगे यहाँ से, ठीक। नाप लिया, ठीक। अब 15 mm दूरी पे हम चाहें तो प्रोजेक्टर खींच सकते हैं, कोई दिक्कत हमको नहीं है। या नहीं खींचना चाहते हैं पहले से ही तो आप यहाँ पे पॉइंट एक लगा लो, ऐसे लगा लिया, ठीक। अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन है, बिंदु B HP से 20 mm नीचे तथा VP के 35 mm पीछे है। ध्यान दीजिएगा बात को, नीचे बोला पीछे बोला। देखो नीचे कहाँ पे होता है, पहले ध्यान देना, नीचे कहाँ पे होगा, ध्यान दो यहाँ पे ध्यान से दीजिएगा। अगर मैं बात बाबू बोलूँ यहाँ से, चलो ये हमारे पास है, ध्यान से दिखाई दे रहा है, थोड़ा देखना हो तो दिखाई दे रहा है, देखना मुझे, ये दिखाई दे रहा होगा, ठीक, ये दिखाई दे रहा है। अब देखो इसके नीचे की बात अगर किया, HP के नीचे देखो आपका 4th में आ रहा है और 3rd में आ रहा है, ठीक है। अच्छा, HP के ऊपर कहाँ आ रहा है, 1st में आ रहा है और 2nd क्वाड्रेंट में आ रहा है, ये तो आ रहा है। अच्छा, तो अब सामने की बात देखो, सामने आपका 1st में आएगा और 4th में आएगा, कितना अच्छा तरीका याद रखने का। और देखो पीछे जो होगा VP के 2nd में आ सकता है और किस में आ सकता है, 4th में आ सकता है, 3rd में आ सकता है, किस में आ सकता है, 3rd में आ सकता है। ये बात आपके माइंड में गई, फिर एक बार बता रहा हूँ। अगर बात करें कि HP के ऊपर, तो सीधी बात आ रही, या तो 1st में होगा या तो 2nd में होगा, ओके। और नीचे की बात करता है HP की, तो या तो 4th में होगा या तो 3rd में होगा। इतनी बात कॉमन हो गई। HP की बात बोला मैंने, और देखो VP के सामने बोल रहा है तो या तो वो कहाँ पे होगा, 1st में होगा, या तो कहाँ पे होगा, 4th में होगा। VP के पीछे बोल रहा है, पीछे वर्ड बिहाइंड, तो या तो 2nd में होगा या तो क्या होगा, 3rd में होगा। इतनी बात समझ में आ गई। अब इतनी बात अगर आपको पता है, क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। जैसे क्वेश्चन में जो बोला है, कहा BP बिंदु B HP से क्या 20 mm नीचे है, नीचे बोल दिया, तुरंत माइंड में आना चाहिए, या तो 4th या तो 3rd, तथा VP के 35 mm पीछे है, तो पीछे बोल दिया, नीचे पीछे है, इसका मतलब 3rd क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट पकड़ लिया, क्वाड्रेंट कौन सा होगा, 3rd। ये वाली बात है, ध्यान समझिएगा मेरे दोस्त। बिंदु B है, अब इसी को आप समझिए बिंदु B है। चलिए हम दूसरा कलर यूज करते हैं, ये मान लीजिए बिंदु B है, ठीक। बिंदु B HP से कह रहा है कि 20 mm नीचे, 20 mm नीचे, तथा VP से 35 mm पीछे है। ये VP है, इससे 35 mm पीछे है। अब सुनिएगा मेरी बात,
हमने कहा था अगर एचपी से नीचे कहे या एचपी से ऊपर कहे उसका प्रोजेक्शन वर्टिकल प्लेन में बनता है, बोला था। और एक बात बोला था क्या, वीपी से आपका क्या कहे पीछे कहे या वीपी से सामने कहे, उसका जो आपका प्रोजेक्शन बनता है वो बनता है कहाँ पे, एचपी पर, यानी हॉरिजॉन्टल प्लेन बनता है। तो अब यहाँ पे जो क्वेश्चन है वहाँ बोला है क्या कि 20 mm नीचे है, तो 20 mm नीचे। अब देखो ये एक्स वाई लाइन है, इसका मतलब एक्स वाई लाइन से हमारा 20 mm नीचे हमें खींचना पड़ेगा। ठीक, पहले इसको खींचते हैं, ऐसे रहिएगा बबुआ। तो हमने क्या किया, यहाँ से क्या किया, ये प्रोजेक्टर एक ऐसे खींचा, ठीक, उस पर 20 mm दूरी हमने नाप लिया। ये पॉइंट वगैरह क्या हो गया, बी हो गया। किस कलर से यूज करना हमें यहाँ पे ये भी हमें होना चाहिए रेड से, ये भी रेड से होना चाहिए, ये हमारा क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। ठीक, अब देखिएगा ध्यान से, ये कहाँ मिला है बाबू, वीपी पे मिला है ना, ये बी क्या होगा, डैश से रहेगा। किससे रहेगा बाबू, डैश रहेगा। एक बात और याद रखिएगा, कैपिटल लेटर आप यूज नहीं करेंगे। देखिए हमने कैपिटल लेटर नहीं, जैसा भी स्मॉल लेटर हम यूज कर रहे हैं। ठीक, ये हमारा क्या है, यहाँ से डायमेंशनिंग करना चाहते हैं, ये डायमेंशनिंग भी हम कर रहे हैं। यहाँ से एक्सटेंशन लाइन खींच के लिए हमने डायमेंशनिंग कर दी। कितनी थी बाबू आपका, 20 mm नीचे था, है ना, 20, ये 20 यानी 20 mm। ओके, अब देखिए फिर क्या कहा था, वीपी के 35 mm पीछे है। ध्यान दीजिएगा, ये वीपी था, इससे 35 mm पीछे। हमने बताया है कि आपको आगे आगे और पीछे कहाँ दिखेगा, ऊपर से दिखेगा। ये मान लीजिए ऑब्जर्वर है, ठीक, तो ये ऊपर से देखेगा, तो ये आपका वीपी है। वीपी से कितना कहा, 35 mm पीछे, ऑब्जेक्ट यहाँ है 35 mm पीछे। और इसको थोड़ा क्लॉकवाइज घुमाना है, ये देखो ये ऐसे आएगा। तो एक्स वाई से कितना ऊपर होगा बाबू, 35 mm होगा ना। ये एक्स वाई लाइन है, इससे कितना ऊपर होगा, 35 mm। हम इसी प्रोजेक्टर को आगे बढ़ाएंगे, इस पेंसिल से बाबू, इस पेंसिल से 2S से, ये हमने यहाँ पे नाप लिया। अब इसको क्या करेंगे, हम पॉइंट क्या मानेंगे, बी। ये कौन सा पॉइंट हो जाएगा तब आपका, बी। आप कहोगे सर डैश क्यों लगाया, नहीं लगाया, क्योंकि दोस्त वो है क्या है आपका, वो है एचपी, यानी प्लान है। हमने बताया है कि प्लान जो होता है विदाउट डैश दर्शाया जाता है। देखिए इसका मतलब क्या हुआ, ये हमारा जो 35 यहाँ पे था वो हमारा यहाँ पे ऐसे ऊपर आ जाएगा। देखो ये आपका 35 हो गया। अच्छा, दूसरा एचपी से जो नीचे वाली दूरी थी आपकी, ये आपका 20 ये दिख गई। ठीक, ये भी समझ में आ गया। अच्छा, फिर देखेंगे प्रोजेक्टर हमारा 15 mm है, प्रोजेक्टर कितना 15 mm। फिर हम यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से 15 mm पे फिर हम निशान लगा लेंगे। ठीक है, ऐसे लगा दिए, थोड़ा सा ऐसे कर दिए ताकि मतलब हमें बढ़ाने का टाइम दिक्कत ना। ठीक, हमने फिर यहाँ से इसके बीच की गैप को याद रखिएगा, ये 15 mm है सब। चलो इसको मैं क्या करता हूँ, एच पेंसिल से खींच देता हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो। इसको मैं लिख दे रहा हूँ, कितना बाबू, 15 mm। ठीक, अब देखिए ध्यान से, अगला क्वेश्चन है, कह रहा बिंदु सी एचपी से 25 mm ऊपर है, ठीक है, और वीपी से 40 mm पीछे है। एकदम सेकंड क्वाड्रेंट की बात फिर आ गई, है ना। तो इसको तो शायद आप बना लेंगे, है ना। क्या कहा, एचपी से 25 mm ऊपर है और वीपी के क्या 40 mm पीछे है। देखो ऊपर बोल दिया एचपी से, तो एचपी के ऊपर कब कब होगा, या तो फर्स्ट में होगा या तो सेकंड में होगा। अब चूंकि वीपी से पीछे बोल दिया है, तो वीपी से अगर पीछे बोल दिया तो इसका मतलब क्या होगा आपका, या तो थर्ड सेकंड में होगा या तो थर्ड में होगा। लेकिन एचपी से ऊपर है, इसका मतलब क्या होगा, सेकंड में होगा। देखो ये पहले क्वेश्चन की इसे देखो, ये पॉइंट हमारा सी। पॉइंट सी में कह रहा है कि यो जो है एचपी से 25 mm ऊपर। देखो ये एचपी था, ये एचपी था, एचपी से 25 mm ऊपर। ये कहाँ दिख रहा है, देखो वीपी में दिख रहा है, नहीं दिख रहा। इसका मतलब एक्स वाई लाइन से हम 25 mm ऊपर पे इस पॉइंट को रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक, पहले ये काम कर लेते हैं, आइए कर लेते हैं। तो हमने क्या किया, एक प्रोजेक्टर क्रिएट पेंसिल उठाया, 25 mm ऊपर नापा यहाँ पे, है ना। ये प्रोजेक्टर हमने खींच दिया। ठीक,
है ना। अब उस पॉइंट को हमने क्या किया, पॉइंट सी से रिप्रेजेंट कर लिया। अभी डैश और बाद में लगाएंगे क्या है कैसे, क्योंकि ये दिख रहा कहाँ पे, देखो 25 में ऊपर वीपी में ना, तो डैश भी लगा दो, हो गया। अच्छा फिर क्या क्वेश्चन में देखो कह रहा है कि और वीपी के 40 mm पीछे है, देखो यही पॉइंट था ना, ये वीपी है, इससे 40 mm पीछे, यानी इससे 40 mm इधर आएंगे, इधर पीछे, यानी ये देखो ये ऐसे जा रहा है। ये चीज़ कहाँ दिखेगी हमें, ये चीज़ ये समझो ऑब्जर्वर, ये ऊपर से दिखेगी, यहाँ से क्या है आपका ये, यहाँ से ऐसे ऐसे 40 mm इधर है, कहाँ दिखेगा ये बाबू, एचपी पे दिखेगा, एचपी पे ऐसे दिखेगा। और एचपी को हम बताए थे क्लॉकवाइज घुमाएंगे, क्लॉकवाइज घुमाओ दोस्त, देखो ये भी आपका ऊपर चला गया। तो ये आपका यहाँ से 40 mm ऊपर हमें बनाना पड़ेगा, यानी एक्स वाई लाइन से। इसका मतलब ये हुआ इसी प्रोजेक्टर को हम क्या करेंगे और ऊपर ले जाएंगे, है ना। उस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे सी, क्यों, क्योंकि वो एचपी पे मिल रहा है, ठीक है। अब हम डायमेंशनिंग करेंगे, ये डायमेंशनिंग करेंगे, इस पेंसिल से बनाया मैंने, इस पेंसिल से एचपी से, ये हमने यहाँ से यहाँ तक रिप्रेजेंट कर दिया पहले, ठीक। अब यहाँ से यहाँ नहीं करेंगे, नहीं गलत हो जाएगा, नहीं समझे। देखो यहाँ से हम यहाँ नहीं करेंगे डायमेंशनिंग, नहीं गलत हो जाएगा। हम क्या करेंगे, यहाँ से एक्सटेंशन लाइन ऐसे खींचेंगे, ठीक, वहाँ से यहाँ तक दूरी ऐसे नहीं, और सुन भाई ये गलत हो जाएगा। ये चीज़ें हमने ऐसे और ऐसे कर लिया। अब देखो दरअसल ये कितना था आपका, बताया था 25 लिख दीजिए ऊपर ऐसे, ये कितना बताया था 40 लिख दीजिए, ओके। तो ये हमारा 25 mm हो जाएगा, ये 40 mm हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा ऐसे ही क्वेश्चन क्या है हमारा, एक डी वाला क्वेश्चन, इसको देखते हैं, चलो वो करो इसको। क्वेश्चन है बिंदु डी एचपी से 25 mm नीचे है, 25 mm नीचे, किससे, एचपी से। देखो नीचे है, नीचे बल बोला था मैंने, एचपी के जब भी नीचे होगा या तो 4th में होगा या तो 3rd में होगा। एचपी की बात समझ में आ रही है यहाँ तक। और देखो आगे क्या कह रहा है, और वीपी के 40 mm सामने है। हमने कहा था वीपी के अगर सामने कहता या तो 1st में या तो 4th में, यही तो बोला। तो यहाँ पे वीपी के सामने है, लेकिन उस क्वेश्चन में एक बात और कहा कि वो आपका एचपी से 25 mm नीचे भी है, यानी सामने और नीचे की बात करता है, यानी 4th क्वाड्रेंट। क्यों, क्या है 4th क्वाड्रेंट, यानी ये हमारा बना हुआ। देखो क्वेश्चन है एचपी से 25 mm नीचे है, ये हमारा एचपी है, इससे 25 mm नीचे। हमने कहा था नीचे हो या ऊपर हो वो हमारा वीपी में दिखता है, यहाँ से 25 mm नीचे हमारा दिखेगा आपको। हाँ ये हमारी एक्स वाई लाइन है, तो हम एक्स वाई लाइन के नीचे बनाएंगे। तो हम क्या करेंगे, 2H पेंसिल करेंगे। पहली बात तो प्रोजेक्टर हम खींचेंगे, इनके बीच का गैप कितना होगा बाबू हमारा, 15 mm का आता ना, तो हम 15 mm यहाँ पे लगा लिए। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, प्रोजेक्टर खींचेंगे, उस पर क्या करेंगे, कितना कहा था 25, कौन सा पॉइंट है, डी ना। तो बताओ कहाँ दिख रहा है, वीपी में, इसे हम डैश से दर्शाएंगे, दर्शा दिए। अब देखो इसी क्वेश्चन में क्या कहा है आपका कि वीपी के 40 mm क्या है आपका सामने है। अब देखो ये आपका ये वीपी का कितना है आपका, यहाँ ये वीपी है, यहाँ से कितना सामने है 40, ऊपर से देखना पड़ेगा आप, मतलब यहाँ पे, यहाँ से देखेगा, यहाँ देखेगा, यहाँ दिखेगा। अच्छा क्लॉकवाइज किसे घुमाओगे, एचपी को घुमा दो, ये हमारा यहाँ आ जाएगा, यानी 25 यहाँ तक आया था, 40 आपका यहाँ से यहाँ तक होगा। यानी इसी प्रोजेक्टर को हम क्या करेंगे और आगे बढ़ाएंगे यहाँ तक, ठीक, बढ़ा दिए। अच्छा अब हम क्या करेंगे, इस पॉइंट को डी से रिप्रेजेंट करेंगे। क्यों रिप्रेजेंट करें, क्योंकि ये कहाँ प्राप्त हुआ है, ये एचपी पे प्राप्त हुआ है, और 25 कहाँ प्राप्त हुआ था आपका, वीपी पे, ठीक है। अब यहाँ से एक्सटेंशन लाइन में खींचा ऐसे, और इस लाइन को भी ऐसे खींचा। अच्छा इस लाइन को हम पहले दर्शा लेंगे, यहाँ से ये रो बना लेंगे। अब जाने गए यहाँ, इसको हम खींचेंगे, लेकिन यहाँ से खींचेंगे ऐसे। कभी भी आप इसको ऐसे मत मिलाइएगा, नहीं गलत हो जाएगी, जहाँ काट देगा, बता दे रहे। ये हमारा ऐसे,
तो अब देखो ये वाला गैप भी 15 mm है, ये वाला भी आपका देखो 15 हो गया, और ये वाला भी हमारा 15 हो गया। ठीक, तो अगला क्वेश्चन करते हैं। अब फिर अगला क्वेश्चन करने से पहले हम 15 नाप लेते हैं। ये 15 में नाप लिया, यहाँ पर निशान लगा लेते हैं, देखेंगे। ठीक, अब हम बात करते हैं क्या कि मतलब क्या बोलते हैं कि यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं क्या, बिंदु ई ठीक है एचपी में स्थित है। कहाँ पे लिखी इसे बाबू, एचपी में स्थित है और वीपी के 25 mm सामने है, वीपी के 25 mm सामने है। चलिए ये देखिए, ध्यान दीजिएगा एक बात और, फिर नोट वाली बात याद रखिएगा। अब कहा एचपी में स्थित है, वीपी के क्या है सामने, एक बात याद रखिएगा, जिसमें वो स्थित, जैसे मान लो ये हमारा पॉइंट है, इसमें स्थित है, एचपी में स्थित है। अगर हम इधर से देखेंगे बाबू, मान लीजिए ये हमारा क्या है, ए ऑब्जर्वर है, यहाँ से देखिएगा अगर, तो इसका एलिवेशन कहाँ बन जाएगा, XY लाइन, XY लाइन पे बन जाएगा। ये नोट करने वाली चीज़ है, एचपी में है तो XY लाइन पे बनेगा क्या, एलिवेशन। क्या बोला मैंने, एलिवेशन। और सुनो, अगर यही कहता हूँ वीपी में स्थित है, तो हम यहाँ से देखते हैं तो इसका क्या होता, प्लान बनता, कहाँ बनता, XY लाइन पे। कहाँ बनता, XY लाइन पे क्या बनता, प्लान। तो क्या सीखा, ये सीखा कि अगर एचपी में स्थित है तो हम इधर से देखेंगे तो एलिवेशन हमारा XY लाइन पे बनेगा। कहाँ बनेगा, XY लाइन पे बनेगा। ठीक, अगर वीपी में बिंदु स्थित है तो ऊपर से देखेंगे तो प्लान हमारा XY लाइन पे बनेगा। ये बात समझ में आ गई, तब क्वेश्चन भी साथ समझ में आ गया होगा। बिंदु ई एचपी में स्थित, मतलब यहाँ पे ऐसे स्थित है। ठीक है, वीपी के 25 mm सामने है। ये देखो वीपी है, इससे 25 mm सामने है, ऐसे है, ऐसे। अब देखो इसी को अगर हम क्या करें, बनाएंगे तो इसका एलिवेशन जो पॉइंट ई होगा, यानी ई डैश आपका XY पे आ जाएगा, और यहाँ से ये दूरी क्या हो गई आपकी 25 है। क्लॉकवाइज अगर हम घुमाएंगे तो ऐसे आएगा, ऐसे आएगा, तो यानी इस XY से हमारा ये दूरी कितनी आ जाएगी, 25 आ जाएगी। ठीक है, चलिए इसको भी बना देते हैं। हम यहाँ से उठाए 25 mm प्रोजेक्टर खींचे, यहाँ से 25 mm हो जाएगा, ये ई हो जाएगा, और देखो यहाँ पे हमारा ई डैश हो जाएगा। ठीक, समझ में आया। इसका हम इसके लिए अगर हम खींचेंगे, ये हमारा एक्सटेंशन लाइन हो जाएगा, यहाँ से ये दूरी हमारी क्या हो जाएगी, ये ऐसे ऐसे ऐसे, ये कितना हो जाएगा वो हमारा 25 है, 25 हो जाएगा। अच्छा ये हमने दर्शाया नहीं, इसको भी दर्शा दें, कितना कितना था ये, कितना है, ये वाला डी वाला था ना 25, और कितना था 40, ये हमारा 40 था। ठीक, फिर देखिए अब हम क्या करते हैं, यहाँ से 15 mm फिर लेते हैं। क्यों ले रहे हैं, क्योंकि प्रोजेक्टर खींचना, प्रोजेक्टर के बीच की दूरी दिया हुआ है, सभी प्रोजेक्टरों के बीच की दूरी कितनी है, 15 mm। ठीक है, चलिए ये हमें समझ में आएगा। यहाँ अगला क्वेश्चन पर देखो, क्वेश्चन है बिंदु एफ, ध्यान से सुनिएगा, बिंदु एफ एचपी में स्थित है और वीपी के 25 mm पीछे है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, ये ऐसे है, ये ऐसे है। ठीक, अब ये बिंदु क्या है, एफ है, अब कहाँ है, एचपी में। अब देखो ध्यान से, अगर इधर से देखोगे, इधर से देखोगे, ये ऑब्जर्वर है, ठीक है, ये हुक बार कर दिखा, यहाँ से ऑब्जर्वर, ये अगर एचपी में स्थित बताओगे क्या होगा, इसका एलिवेशन फिर आपका क्या होगा, XY लाइन पे ही बनेगा, बनेगा नहीं बनेगा। देखो एचपी में जब भी स्थित होगा, याद रखना उसका एलिवेशन XY पे बनता है, तो देखो आपका यहाँ बन जाएगा। ठीक, एलिवेशन बनेगा इसका। और दूसरी बात क्या कहा है, वीपी के 25 mm पीछे है, क्वाड्रेंट कौन सा होगा, सेकंड वाला ही होगा ना, आपका ये आपका हो जाएगा। अच्छा सेकंड वाला भी हो सकता है, थर्ड वाला भी हो सकता है, दिखाएं कैसे, देख लो, देखो ये भी बोला जा सकता है एचपी में स्थित है, देखो नहीं बोला जा सकता है, तब भी आपका एलिवेशन क्या होगा, XY पे ही बनेगा, बनेगा नहीं बनेगा। और ये कितना है, कितना दूरी है आपकी, ये बता रहा है यहाँ से 25 mm, 25 mm पीछे क्लॉकवाइज घुमाओगे तो ऊपर ऐसे बनेगा, बनेगा नहीं बनेगा। तो इसमें भी होगा, सेकंड में भी देखो ये ऐसा ही बनेगा, सेकंड में भी देखो, देखो ये ऐसे सेकंड में है ना। अगर ये 25 mm मतलब वीपी, ये वीपी से 25 mm ऐसे एचपी में है, तो एलिवेशन तो यहाँ होगा, लेकिन क्लॉकवाइज घुमाओगे बताओ ये भी तो ऊपर चला गया, दोनों बतिया एक ही होगी, चाहे आप सेकंड में देखो चाहे आप
थर्ड में देखो, बात समझ में गई। चलिए इसको जब बनाएंगे तो दोनों ऊपर ही बनना है। हम क्या करेंगे, यहाँ से ये पेंसिल उठाएंगे, प्रोजेक्टर खींचेंगे, यहाँ पे पॉइंट पर डिसाइड कर देंगे। पॉइंट का नाम क्या बाबू, एफ डैश हो जाएगा। ठीक, किस पेंसिल से, एचपी से। ठीक, एफ डैश नहीं होगा, यहाँ पे एफ होगा। ठीक है, एफ डैश से यहाँ आएगा, क्यों, क्योंकि एचपी में स्थित है। क्योंकि एचपी में स्थित है। बात समझ में आ रही होगी आपको। इनके बीच की डिस्टेंस आपका कितना है, 15 है। ये 15 है, सब में देखो जितना आप ग्रीन कलर देख रहे हो सबके बीच का गैप कितना, 15 mm है। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा आपका। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन है, क्या है, बिंदु जी वीपी में स्थित है। किसमें स्थित है बाबू, बिंदु जी वीपी में स्थित है। और क्या कह रहा है कि एचपी से 25 mm ऊपर है। एचपी से 25 mm ऊपर है। आइए, ऊपर कहाँ है, एचपी से ऊपर, थोड़ा एक्टिव रहो तभी आएगा, नहीं तो देखना तो समझ में आना ही चाहिए। एचपी से क्या है, कहाँ पे स्थित है, वीपी में। देखो ये बिंदु का है आपका जी है, ये वीपी में स्थित है। अभी मैंने इस पे आपको बताया था कि अगर आप इसको देखोगे, यहाँ से देखोगे तो आपका क्या होगा, अब यहाँ से ये फ्रंट भी होगा, तो जितना ऊपर होगा, कितना ऊपर है आपका बता रहा हूँ, एचपी से 25 mm ऊपर है, तो 25 mm ऊपर तो दिखेगा एचपी से। लेकिन कह रहा है कि वीपी में स्थित है, तो वीपी में स्थित है तो इसको अगर ऊपर से देखोगे, यानी वीपी में स्थित है ये, तो अगर ऊपर से देखोगे तो इसका जो प्लान होगा कहाँ बनेगा, एक्स वाई लाइन में बन जाएगा। फ्रंट भी कहाँ होगा आपका, 25 mm होगा तो 25 mm बना देंगे। तो ये फर्स्ट में भी बन सकता है। ठीक, क्यों बन सकता है, ऊपर की बात क्या है, तो ऊपर की बात दोनों हो सकती है ना, फर्स्ट में भी हो सकती है और सेकंड में भी हो सकती है। तो सेकंड का भी दिखा देते हैं। देखो ये हो गया, देखो ध्यान से, यहाँ पे है ना। अब देखो एचपी से 25 में ऊपर ये हो गया। अगर हम ऊपर से देखें तो बताओ, इसका प्लान भी तो ये बन रहा है, चाहे आप फर्स्ट में इसको समझो चाहे आप सेकंड में समझो, बतिया एक का है। ठीक, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब सर ये हुआ कि हम क्या करेंगे, यहाँ से 15 mm दूरी देंगे। अच्छा, इसको हम डायमेंशनिंग कर लेंगे। ठीक है, आप कर लीजिएगा, फिर उनका ख्याल कर लीजिएगा, और मैं यहाँ बता दिया हूँ। ठीक, आप इसको कर देखो। यहाँ से हमने क्या किया, 15 लिया दोस्त। अब क्या करेंगे हम, यहाँ से चूंकि हम बात कर रहे हैं कि यहाँ से देख रहे हैं एक्स वाई ऊपर है, सब मिल रहा है ना, तो एक्स वाई के ऊपर मिल रहा है। हम क्या करेंगे, एक्स वाई के ऊपर एक मतलब लाइन खींचेंगे, प्रोजेक्टर मतलब जिसको बोलते हैं, ये क्या है, जी है। ठीक, तो ऊपर सामने से देख रहे हो, देखो यहाँ पे, यहाँ देखो, यहाँ पे ये ऐसे है। अगर सामने से देखो तो क्या हो रहा है, फ्रंट में वाला वी भी मिल रहा है ना, तो हमारा जी डैश होगा। ठीक, अब इसी चीज को अगर हम ऊपर से देखेंगे ऐसे, तो ये एक्स वाई पे मिलेगा इसका प्लान, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, ये जी हो जाएगा। अब देखो ध्यान से, अब इसकी हम डायमेंशनिंग कर देंगे। यहाँ से एक्सटेंशन लाइन खींचेंगे ऐसे 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 ऐसे। ठीक, और यहाँ पे जितना होगा, कितना 25 था, 25 तो यहाँ पे दर्शा देंगे। ये कितना, ये वाला जो एफ वाला था ये भी 25 था ना, ये भी 25 में दर्शा देंगे ऐसे। लेकिन यहाँ याद रखना, ये कलर आपको यूज करना है, जो मतलब पेंसिल यूज करनी है HB, इसलिए इसको भी हम कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक, ये आपके ऐसे सवाल हैं। ठीक, कुछ सवाल और हैं जो हम क्या बोलते हैं कि अगली वीडियो में डालेंगे, तो उसे आप अगली वीडियो